वेलकम बैक स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है मेजर ऑफ डिस्पर्शन पार्ट 2। इस लेक्चर में हम करेंगे मीन डेविएशन एंड मीडियन डेविएशन। पिछले लेक्चर्स में हमने बताया था कि जो डिस्पर्सन है वो मेनली दो बेसिस पर डिवाइड किया जा सकता है। एक तो जो वेरिएशन है आइटम्स की वजह से हो, और सेकंड है वेरिएशन आइटम्स की लें लेकिन करस्पॉन्डिंग टू अ पॉइंट लें। मतलब एक तो हम देख रहे थे कि एवरेज से कितना वेरिएट कर रहे हैं, और एक हम देख रहे थे कि आपस में कितनी वेरिएशन है, उसके बेसिस पर हमने डिस्पर्सन की टाइप देखी थी। तो जब आपस में देख रहे हैं तो उसके बेस पर तीन टाइप थी, रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड सेमी क्वार्टाइल रेंज, जिसे हम सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल रेंज भी हम जिसे बोल रहे थे। और उसके जो हमारे पास अबाउट ए पॉइंट जो बात थी उसके बेसिस पर जो डिस्पर्सन है वो टाइप था मीन डेविएशन, मीडियन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आज के लेक्चर में हम एक बार मीडियन डेविएशन और मीन डेविएशन करेंगे। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज। तो सबसे पहले देखते हैं कि मीन डेविएशन क्या होता है। तो सबसे पहले आपका है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, तो मीन डेविएशन के लिए क्या है, जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था, ये मार्क्स लिए थे 5 स्टूडेंट के, सभी के मार्क्स कितने थे, 5 5 5 थे। और जो इसका अर्थमेटिक मीन है वो कितना आ गया था, हमारे पास 5 आ गया था। और एक हमने लिया था 1 6 3 और 10 और 5। इसका अर्थमेटिक मीन भी कितना है, 5। हमने कहा था कि वेरिएशन देखें अबाउट एन एवरेज, तो वेरिएशन कितनी आ रही है, 0 आ रही है। लेकिन यहाँ क्या है, वेरिएशन ज़्यादा आ रही है एज कम्पेयर टू दिस सीरीज, यानी डिस्पर्सन इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस सीरीज। तो मीन डेविएशन का मतलब क्या होता है, आप डेविएशन देखोगे कि वो डेविएट कितना हो रहा है फ्रॉम मीन से, तो मीन से कितना डेविएशन हो रहा है। तो यहाँ पर ये भी मीन से डेविएशन देखा था, यहाँ पर भी हमने मीन से डेविएशन देखा था। तो इस तरीके जैसे आपका मीन डेविएशन होता है, इस तरीके से आपका मीडियन डेविएशन भी होता है। मीडियन डेविएशन, मीडियन डेविएशन में क्या कहता है कि इसका आपको क्या लेना है, मीडियन लेना है। इसका मीडियन कितना आएगा, 5 ही आएगा। और हमारे पास इसका मीडियन बात करें तो सबसे पहले आपको अरेंज करना पड़ेगा 1 3 5 6 और 10। आप इसका मीडियन निकाल सकते हो। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपकी, 5 टर्म्स हैं, तो यानी n+1/2 यानी 6/2 यानी थर्ड टर्म, यानी इसका मीडियन भी कितना आएगा, 5 आएगा। बाई चांस ऐसा है कि मीन और मीडियन सेम आ गए तो हमारे पास क्या है, आप जो डेविएशन है अबाउट सेंट्रल टेंडेंसी लेते हो तो अबाउट मीन भी ले सकते हो और अबाउट मीडियन भी ले सकते हो। जैसे कि रिजिडली डिफाइन होते हैं, हमारे पास क्या मोड जो है वो रिजिडली डिफाइन नहीं है, इसलिए हम डेविएशन की बात अबाउट मोड नहीं करते हैं, ऑलवेज क्या करते हैं, मीडियन करते हैं। और मीन और मीडियन में ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है मीडियन डेविएशन को, क्योंकि जब भी आप डेविएशन निकालोगे मीडियन से और मीन से तो मीडियन वाली डेविएशन हमेशा कम आएगी, मतलब मीडियन के रिस्पेक्ट में कम फैलाव होगा एज कंपेयर टू मीन। तो यानी ज़्यादा प्रेफरेंस होगी मीडियन की। हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें हम मेन डेविएशन भी निकालेंगे, मीडियन डेविएशन भी निकालेंगे, और फिर हम देखेंगे कि मीडियन डेविएशन कम आएगा, यानी मीडियन के अबाउट कम फैलाव हो रहा है, तो हमारे पास क्या होगा, मोस्टली हम प्रेफरेंस इसको देंगे। तो मीन डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो आपको क्या देखना है कि मीन से कितना डेविएट हो रहा है, मीन से कितना डेविएट हो रहा है, जैसे 1 -5 6 -5 3 -5। तो यानी आपको क्या करना है, एक्साइज देखना है कितना डेविएट हो रहा है अपने मीन से। तो इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी कुछ वैल्यू आएगी, इसकी भी वैल्यू आएगी, और इसका भी कुछ ना कुछ डिफरेंट होएगा। आपको क्या लेना है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। यहाँ पर क्या है, आपको नेगेटिव वैल्यू इग्नोर करके चलनी है।
तो हमारे पास डिफरेंस आते जाएंगे, जैसे 1 माइनस 5, 6 माइनस 5, 3 माइनस 5, 10 माइनस 5 और 5 माइनस 5। ये जो डिफरेंस आएंगे, अब इसे एक सिंगल वैल्यू से जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप इसका फर्दर क्या ले लोगे, अर्थमेटिक मीन ले लोगे, यानी i फ्रॉम 1 to n, बाय में क्या हो गया हमारे पास n। तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, मीन डेविएशन का है, और मीन डेविएशन को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेविएशन फ्रॉम मीन, ऐसे नोटेशन दी जाएगी, डेविएशन फ्रॉम मीन। ये हो गया हमारे पास। अब बात करते हैं मीडियन डेविएशन की। तो मीडियन है तो हमारे पास अभी मीन से डिफरेंस देखा था, नेक्स्ट मीडियन में किससे देखोगे आप, मीडियन से देखोगे, यानी इस केस में i फ्रॉम 1 to n क्या हो जाएगा, एक्साइज माइनस में मीडियन हो जाएगा, बाय में क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, और इसकी नोटेशन क्या होगी, मीडियन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। ये होगी हमारे पास, मतलब डेविएशन फ्रॉम मीडियन, डेविएशन फ्रॉम मीन। तो सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं मीन डेविएशन से रिलेटेड और मीडियन डेविएशन से रिलेटेड। उससे पहले एक और चीज़ है, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। ये आपका क्या होगा, मीडियन डेविएशन, डेविएशन फ्रॉम मीन, बाय में क्या होगा, मीन, जो कि x बार है, सही है। और कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपका क्या होगा, डेविएशन फ्रॉम मीडियन, दिस इज डेविएशन फ्रॉम मीडियन, और बाय में क्या हो गया, मीडियन हो गया। जैसे हमने पहले भी कहा था कि जो जैसे रेंज था वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू थी, लेकिन जो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ रेंज था वो क्या होता था, यूनिटलेस होता था। वो आपको बताता कि उसका रेशियो क्या है, परसेंटेज क्या है, मतलब कितने गुना फैलाव हो रहा है, कितने, जब भी आपकी दो सीरीज का कंपैरिजन करते हो, जब भी आप डिस्पर्सन की बात करते हो तो उसका कोफिशिएंट देखते हो, जितना ज़्यादा कोफिशिएंट होगा उतना ही ज़्यादा उसका फैलाव होगा। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं इंडिविजुअल सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज में क्या दिया हुआ है, हमारे पास डाटा दिया हुआ है 20, 22, 25, 38, 40, 50, 40, 50, 65, 70 और 75, ये डाटा दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन भी निकालना है और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी निकालना है, प्लस उनके कोफिशिएंट भी निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। तो मीन के लिए आप लोगों को याद होगा, हमने पिछले लेक्चर में भी किया हुआ है कि सभी वैल्यूज़ को ऐड करने, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म, यानी 20 प्लस 22 प्लस 25 प्लस 30a प्लस 40 प्लस 50 प्लस 65 प्लस 70 प्लस 75, बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है आपकी 3, 6 और 3 9, यानी जब आप मीन निकालोगे वो आ जाएगा आपका 45। अब आपको चाहिए मीडियन। मीडियन के लिए हमें इसको सबसे पहले एक ऑर्डर देना पड़ेगा, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। आई थिंक ऑर्डर ऑलरेडी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर दिया ही हुआ है। तो जो मीडियन होता है, मीडियन क्या था हमारे पास, n+1 बाय में 2th जो एलिमेंट था वो देखना है आपको। तो n+1, n हो गया 9, 9+1 10, 10 बाय में 2 हमारे पास कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो 5 होने के बाद आपको क्या देखना है कि 5th आइटम देखना है, 1 2 3 4 5, यानी मीडियन कितना आ गया हमारे पास, मीडियन आ गया है 40, सही है। अब हमें क्या करना है, आप लिख सकते हो दिस इज x, x आपका था 20, 22, 25, 38, 40, 50, 65, 70 और 75, ये हमारे पास एक्साइज थे जो वेरिएबल्स है। अब हमें क्या चाहिए, डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए और डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए, यानी एक तो हमें चाहिए एक्साइज माइनस एक्स बार और एक हमें चाहिए एक्साइज माइनस में मीडियन, और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू।
तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालोगे तो एक्स बार हमारे पास कितना आया था 45। तो यानी क्या हो जाएगा 20 माइनस 45 उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी उसका मोड। तो 20 माइनस 45 हो गया माइनस 25, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी 25। नेक्स्ट है 22 माइनस 45 दिस इज माइनस 23, मोड लेना है तो 23 हो गया। 25 माइनस 45 का मोड लेंगे तो हमारे पास 20, सेम निकाल सकते हो 7, 5, 5, 20, 25 और 30, ये आ गया। अब आपको मीडियन से निकालना है तो मीडियन कितना है 40, 40 20 माइनस 40 माइनस 20, मोड हो गया आपका 20, सेम हो गया 18, 15, 2, 0 और ये हो गया हमारे पास 10, 25 और 30 और 35। फिर हमें क्या करना है, इन सबको ऐड करना है और इसको ऐड करना है। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे यानी जो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार है, जब इसको आप ऐड करोगे आंसर आ जाएगा 160। और जो समेशन एक्स आई माइनस जो मीडियन है इसका जो सम करोगे वो आ जाएगा 155। तो डेविएशन फ्रॉम मीन की बात की जाए तो कितना होता है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई। तो ये कितना हो गया 160 बाय में कितना हो गया हमारे पास 160 बाय में 9। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे आंसर कुछ आ जाएगा 17.78। नेक्स्ट है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, सही है। तो दिस इज इक्वल टू एक्साइज माइनस मीडियन बाय में क्या हो गया n हो गया, तो यानी कितना हो गया 155 बाय में कितना हो गया 9, दिस इज 17.22। तो हमने कहा था कि जो डेविएशन फ्रॉम मीडियन है वो कम आती है डेविएशन फ्रॉम मीन से। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि डेविएशन फ्रॉम मीडियन यानी मीडियन की रिस्पेक्ट में कम फैलाव है एज रिस्पेक्ट टू मीन। अब हमारे पास क्या है, आपको कोफिशिएंट भी निकालने हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन निकालते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन। तो ये क्या था, डेविएशन फ्रॉम मीन बाय में क्या था मीन। तो हमारे पास डेविएशन फ्रॉम मीन हम निकाल चुके हैं, वो आ गया था कुछ 17.78 और मीन कितना था 45 था। आप इसको सोल्व कर सकते हो, आंसर कुछ आ जाएगा 0.39। और हमारे पास क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी इस तरीके से आप निकाल सकते हो, कोफिशिएंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीडियन यानी कितना हो गया डेविएशन फ्रॉम मीडियन बाय में मीडियन, आप सोल्व कर सकते हो 17.22 बाय में कितना हो गया 40 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो एग्जाम्पल था डिस्क्रीट सीरीज का, सॉरी इंडिविजुअल सीरीज का। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का। तो डिस्क्रीट सीरीज का देखो क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास दिया हुआ है कि इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, अब हमारे पास x दिया हुआ है जैसे 20, 30, 40, 50, 60 और 70। इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है 8, 12, 20, 10, 6 और 4। ये तो है x और ये है हमारे पास f5 फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले आपको क्या निकालना है मीन, देन आपको क्या करना है मीडियन। तो मीन के लिए याद हो इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज क्या था, समेशन f5 xi बाय में समेशन f5। तो आप क्या निकालोगे f5 xi, f5 xi निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा 160 हो गया, आई थिंक ये 360 हो गया, ये हो गया 800, ये हो गया 500, ये हो गया 360 बाय में कितना हो गया आपका 280। और समेशन f5 जब आप निकालोगे 12 8 20 हो गया, 20 20 40, 40 और 10 50, 50 और 10 कितना हो गया
60 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई हमारे पास, 60 आ गई। अब आपको मीन निकालना है, तो मीन कितना हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्स आई, समेशन एफ आई एक्स आई निकाल सकते हो। ये कुछ आ जाएगा 2400 के करीब, 2460 के करीब। तो मीन जो है, मीन कितना आ जाएगा हमारे पास, 2460 बाय में कितना हो जाएगा 60, यानी 41 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, मीडियन। मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 8, 20 और 20 20 40, 50, 56 और 60, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब मीडियन के लिए आप क्या करते थे, n+1/2 निकालते थे। तो यानी हमारे पास 60 हो गया, 60 + 1 61, 61 बाय में 2, यानी हमारे पास 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो 30 पॉइंट समथिंग देखो किस में लाई करेगा, 40 वाले में। यानी हमारे पास मीडियन जो है, मीडियन कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। मीडियन हो गया 40, सही है। अब मीडियन आ गया हमारे पास और मीन आ गया है, यहाँ लिख लेते हैं, मीन हो गया 41 और मीडियन हो गया 40। अब हमें क्या करना है, डेविएशन निकालनी है। तो डेविएशन के लिए क्या करेंगे, डेविएशन के लिए एक्सरसाइज था आपका 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये हो गया 8, 12, 20, 10, 6, 4। एक तो आप क्या करोगे, एक्सरसाइज माइनस एक्स बार, और एक क्या करना है, एक्सरसाइज माइनस मीडियन। तो एक्सआई माइनस एक्स बार, ये दिस इज एफ आई और दिस इज एक्सआई। तो एक्सआई माइनस एक्स बार, तो एक्स बार जो है वो 41 आ गया। तो एक्सआई माइनस एक्स बार यानी 20 माइनस में 41, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी 21 आ गई। सेम 11 आ जाएगी, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 19 आ जाएगा और 29 आ जाएगा। और हमारे पास एक्सआई माइनस मीडियन, मीडियन कितना आया हमारे पास, 40 आया है। तो एक्सआई माइनस मीडियन की बात करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, 10 और ये हो जाएगा 0, 10, 20 और 30। अब हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल सीरीज में तो फॉर्मूला था एक्सआई माइनस एक्स बार का मीन, लेकिन फ्रीक्वेंसीज भी हो तो आप क्या करोगे, एफ आई एक्सआई माइनस एक्स बार बाय में एन, मतलब इसका अर्थमेटिक मीन, यानी इनको इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से भी आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया और ये आ जाएगा एफ आई एक्सआई माइनस में मीडियन। तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो गया 21 इंटू में 8, यानी हो गया आपका कुछ 168, सही है। फिर 12 इंटू में 11 तो 132, ये हो गया 20, ये हो गया 90 और ये हो गया हमारे पास कुछ 114 और ये हो गया 116, सही है। अब हमारे पास मीडियन से और देखना है, तो मीडियन से कितना था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, 160, 120, 0, 100, 120 एंड 120, ठीक है। जब इसका हम सम करेंगे तो कुछ आपका 640 के करीब आ जाएगा, और जब हम इसका सम करेंगे तो आपका आएगा 620 के करीब। तो डेविएशन फ्रॉम मीन की बात करें तो डेविएशन फ्रॉम मीन कितना आ जाएगा, डेविएशन फ्रॉम मीन कितना हो जाएगा हमारे पास, ये जो सम आया था यानी 640 बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी आपकी कितनी थी, 60 थी, ये हो गई, सोल्व कर सकते हो। और डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है वो कितना हो गया, सम आई थिंक 620 आया था, 620 बाय में 60, सही है। इसको सोल्व कर सकते हो और आप देखोगे कि डेविएशन फ्रॉम मीडियन जो है कम आ रही है एज कंपेयर टू डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हमारे पास है नेक्स्ट एग्जांपल है कंटिन्यूस सीरीज के लिए, कंटिन्यूस
सीरीज के लिए। कंटिन्यूस सीरीज के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मार्क्स हैं जिसकी रेंज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दी हुई है, सही है। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो है 5, 8, 15, 16 और 6, ये दिया हुआ है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसके मीन निकालना पड़ेगा। याद हो मीन के लिए आप एक्साइज निकालते थे। एक्साइज जो है हमारे पास होता था अपर और लोअर लिमिट का अर्थमेटिक मीन, यानी 0 और 10 का हो गया 5, देन 10 20 का हो गया 15, फिर हो गया 25 और फिर हो गया 35 और फिर हो गया आपका 45। फिर क्या करते थे, FI इंटू में XI, यानी आपका हो गया 25 हो गया और 15 8 आई थिंक 120 हो गया, फिर ये हो गया कुछ 375 और ये हो जाएगा आपका 560 और ये हो जाएगा 270। तो हमारे पास इसका जो समेशन है वो आ जाएगा कुछ 1350 के बराबर। और जो समेशन FI आप निकालोगे 5 15 20 हो गया, 20 8 28, 28 और 16 आपके हो गए आई थिंक 44, 44 और 6 हो गया 50। तो मीन जो है, मीन कितना आ गया 1350 बाय में 50, यानी 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें डेविएशन मीडियन और निकालें, मीडियन और निकालते हैं। तो मीडियन के लिए याद हो हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कर लेते हैं, 5 8 13, 13 और 15 28, 44 और ये हो गया हमारे पास 50। तो आपको कंटिन्यूस सीरीज में मीडियन निकालना हो तो क्या करते थे, n/2th देखते थे। तो n तो हो गया 50, 50/2 कितना हो गया 25, 25 देखो कहाँ पर लाई करेगा इस वाले में, तो इसकी क्लास जो है वो कौन सी होगी, 20 से 30 वाली क्लास होगी। तो जो मीडियन का फॉर्मूला था इन केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज, दिस इज L प्लस H/F n/2 माइनस में C। तो हमारे पास क्या हो गया, L हमारे पास लोअर लिमिट होगी 20, प्लस में क्या हो गया H आप निकाल सकते हो कितना हो गया 10 हो गया, और बाय में फ्रीक्वेंसी देख सकते हो कितनी है 15 है, 15 n/2 जो है वो हो गया 25, माइनस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले वाली, यानी पहले वाली जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ रही है 13। आप इसको सोल्व कर सकते हो, दिस इज 20 प्लस 10 बाय में 15, आई थिंक ये आ जाएगा 12। सोल्व कर सकते हो इजीली और इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू एक बार के लिए हमने मान ली Z आ गई। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको डेविएशन फ्रॉम मीन चाहिए और डेविएशन फ्रॉम मीडियन चाहिए। तो डेविएशन फ्रॉम मीन करते हैं, सबसे पहले डेविएशन फ्रॉम मीन करते हैं। तो डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए आपको क्या चाहिए, डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए हमें चाहिए एक्साइज माइनस एक्स बार। तो एक्स बार जो है यानी मीन जो है वो 27 आ गया, ये हो गया 22, कुछ आपका ये 22 के करीब बनेगा, और ये हो गया 12, 2, 8 और 18। फिर क्या करना है, बस आपको FI XI माइनस एक्स बार कर दो, इनकी करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, यानी 110 आ गया, 96 आ गया, 30 आ गया, 128 आ गया और 108। बस इसका समेशन निकालना है, समेशन हो गया 472 और फिर क्या हो जाएगा बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, यानी डेविएशन फ्रॉम जो मीन है वो हमारे पास कितनी आ गई, डेविएशन फ्रॉम मीन दिस इज 472 बाय में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कितनी आ गई 50। सिमिलरली जो है आप निकाल सकते हो डेविएशन फ्रॉम मीडियन। अब हमारे पास देखते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट। ऑब्वियस है कि इसमें क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। सो दिस इज डेविएशन मीन डेविएशन के
It is based on all observation. All observations. ठीक है, लेकिन प्लस माइनस साइन जो है इग्नोर करके चलते हैं तो वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ नेगेटिव में भी फ़र्क आ रहा है, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं। यानी मैथमेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो माइनस साइन इग्नोर करना जो है वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो यानी ये इसकी हमारे पास क्या है, लिमिटेशन है कि यहाँ पर प्लस माइनस साइन को ये इग्नोर करके चल रहे हैं। और फिर है ये जो मेथड है मोड के लिए अप्लाई नहीं होता, नॉट एप्लीकेबल फॉर मोड। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है, अगर सपोज आपका जो मीन है और मीडियन जो है फ्रैक्शन में आ जाए, फिर सभी को आप फ्रैक्शन में से सबट्रैक्ट करोगे, ऑब्वियस है कि हमारे पास कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यानी अगर इफ द मीन एंड मीडियन mean and median are in fractions, then calculation becomes harder. सही है। और फिर है हमारे पास नेक्स्ट है कि ये अलजेब्राइक ट्रीटमेंट को ट्रीट नहीं करता है, मतलब लाइक कंबाइंड ग्रुप को, तो हमारे पास नॉट सुटेबल फॉर अलजेब्राइक ट्रीटमेंट। ऑब्वियस है जो मीडियन निकाल रहे हो, मीन निकाल रहे हो, वो एक्सट्रीम वैल्यू से लेस अफेक्टेड होता है। तो एक पॉइंट ये भी है, इट इज लेस अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये थे इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने डेविएशन फ्रॉम मीन किया है और डेविएशन फ्रॉम मीडियन किया है। तो कल के लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।